बात 10 जून की है। ओमान तट पर भारत के कमर्शियल जहाज पर हमले की निंदा भारत सरकार ने की। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यहां पर हिंदी न्यूज चैनल्स लिख रहे हैं भारत के कमर्शियल जहाज पर, लेकिन जो मीडिया की रिलीज निकल कर आई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की, उसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक लाइन लिखा आया, वी कंडेम द अटैक ऑन द कमर्शियल वेसल सेट बेलो ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान। बड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ने वाला पॉइंट यह था कि कमर्शियल वेसल सेट बेलो बोला गया, लेकिन सेट बेलो के साथ साथ यह नहीं बोला गया इंडियन कमर्शियल वेसल। हिंदी न्यूज चैनल्स में भारत के कमर्शियल शब्द को यूज कर लिया गया। यहां बड़ा टेक्निकल आर्ग्यूमेंट है कि इस सेट बेलो पर 10 जून को हमला होता है। भारत सरकार की तरफ से मीडिया का एक आउटलेट मतलब मीडिया रिलीज निकल कर आता है जिसपे 24 भारतीय क्रू सवार थे, उनमें से 21 को बचा लिया गया और 3 मिसिंग बताए गए। आज उन्हें श्रद्धांजलि भी दे दी गई है। यह एम्बेसी ऑफ ओमान क्लोजली इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा था। यह हमला अमेरिका द्वारा किया गया था सेट बेलो पर। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि ये जो सेट बेलो है ना, ये सेट बेलो पर पलाऊ नाम के एक देश का झंडा लगा था। इसी पलाऊ नाम से देश को अगर आप गूगल पर भी ढूंढ पाएंगे तो एक बार में तो नहीं ढूंढ पाएंगे मैप के ऊपर, ठीक है। इस पलाऊ नाम के देश का झंडा लगाकर आजकल बहुत सारे जहाज घूम रहे हैं। यह क्या कहानी है, ऐसे समझिए। फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस होता है। फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस क्या होता है कि आपको अमेरिका का झंडा लगाना है, भारत का झंडा लगाना है, यूरोप में से किसी एक देश का झंडा लगाना है, तो उन देशों के जो कमर्शियल शिपिंग लेन्स को लेकर के, जहाजों को लेकर के जो कानून है उनकी पालना करनी होती है। कमाओगे तो टैक्स देना होता है, उतने ही कठिन नियमों की पालना करनी होती है। यहीं पर शुरू होता है फर्जीवाड़ा। फर्जीवाड़ा कैसे, ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए राजस्थान की कोई गाड़ी है, वो जाकर अंडमान निकोबार का नंबर ले आए या फिर अरुणाचल प्रदेश का नंबर ले आए, वो नंबर प्लेट लगाकर राजस्थान में घूमती रहे। अगर वहां टैक्सेशन कम थे तो राजस्थान में काम चला रहे हैं, बढ़िया से काम चल रहा है। बिल्कुल वैसे ही शिपिंग लेन्स में होता है। झंडे कहीं और दूसरे देश के लगाने का लॉजिक ये होता है, उन देशों के नियम आसान है, वहां जाकर कंपनियां रजिस्टर होती हैं और वो एक एक दिन के अंदर आपको सर्विस के लिए, आपको कमर्शियल व्हीकल चलाने के लिए, पानी में जहाज चलाने के लिए अपनी परमिशन, लाइसेंसिंग दे देती हैं। जहां भारत में इन कामों को होने में साल लगते हैं, वहां पर दिन भर के अंदर काम हो जाता है। इसी वजह से ऐसी क्रिटिकल जगहों पर जहां दुनिया भर के दो देश आपस में झगड़ सकते हैं, सोचिए यही खबर सिर्फ इतनी होती भारतीय जहाजों पर अमेरिकी हमला, तो भाई साहब इससे भारत के लोग भड़क उठते, क्या बात कर दी हमारी जहाजों पर। अब सोचो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पलाऊ जैसा देश करोड़ों के जहाज चला रहा है, लाखों मतलब अरबों का माल ढो रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां पर भी कोई एक्वा करके कंपनी है, उसने अपना जहाज चला रखा है। उसको तलाशते तलाशते निकलोगे तो रूट्स कहीं ना कहीं भारत से निकल आएंगे। बस इतना कौन रिसर्च करेगा, पलाऊ का झंडा है, चल दिए हम लोग मान करके। ऐसी ही घटनाएं 8 तारीख को भी हुई और आज भी सुनने में जलवीर के साथ आ रही हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि दुनिया भर के देश आंख मूंद कर बैठे हैं, नहीं नहीं नहीं, पलाऊ का झंडा था, छोड़ो, हमारा नहीं था, पलाऊ झंडा था, हम पर सवाल मत लेके आ जाना। नहीं लाएंगे साहब। हुआ क्या था अब वो जान लीजिए। हुआ यह था कि आपसे 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को यह सेशन में एक जानकारी दी थी कि इजराइल और ईरान फिर से भिड़ गए हैं। हमने आपको बताया था किस तरह से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस लॉन्च दोबारा से कर दिया गया है। ईरान और इजराइल के झगड़ने का कारण बताया था कि इजराइल वाले लेबनान में आए दिन हमला कर रहे हैं। ईरान वालों ने कहा कि बहुत दिन तक हम नहीं चलेंगे, हमारी सीज फायर की शर्तों में नहीं था, हम आप पर आकर हमला करेंगे। उन्होंने हमला कर दिया। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि साहब आपको रुकना होगा। यह सब जानकारी हम आपको पहले दे चुके हैं। इजराइल ने खूब सारे हमले ईरान पर किए और ईरान वालों ने इजराइल पर किए। ये सब झगड़ लिया आराम से। फिर ट्रंप निकल कर आते हैं और कहते हैं कि साहब रुको, आप लोगों को रुकना होगा, अब झगड़ना बंद करना होगा। ये जो कहानी है ना, जिस दौर में चल रही होती है, क्योंकि 8 तारीख के दिन ही आपने ये सेशन सुना था जब ईरान और इजराइल झगड़ रहे थे, उसी समय पर एक घटना और घटी कि भारतीयों ने ईरान को छोड़ने के लिए नागरिकों को कह दिया था। खबर यह निकली कि इसी जगह से एक भारतीय जहाज पर हमला होता है। अब मुद्दा यह है कि जहाज पर हमला होने की खबर आती है 8 जून के दिन। 28 इंडियन सीफेरर सीक अर्जेंट हेल्प आफ्टर वेसल रिपोर्टेडली अटैक ऑफ ओमान कोस्ट। यह जहाज जो है जिसके ऊपर हमला होता है, यह भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर रहा होता है। इसका नाम होता है मैरीवैक्स। मैरीवैक्स नाम का जो जहाज है, इस पर हमला होता है 8 जून के दिन। इस जहाज में सवार लोगों को इंडियन नेवी बचा कर लाती है। यह इंडियन नेवी का हेलीकॉप्टर है और यह नेवी के द्वारा बचाए गए लोग हैं जिन्हें सुरक्षित बचा लिया जाता है। 8 तारीख के दिन, फिर से याद दिला दूं, यह वो वाली घटना का दौर था जब ईरान इजराइल का शुरुआती दौर अभी शुरू हुआ था, आज से 3 दिन पहले। ठीक है साहब।
यूएस से पूछा गया कि साहब उस पर आपने हमला किया था। यूएस ने कहा हमने ही हमला किया था। साहब क्यों किया था? बोले ये है ना, प्रतिबंधित क्षेत्र से गुजर रहा था, पलाऊ का झंडा लगाकर गुजर रहा था। अब आपको समझ में आ गया, पलाऊ अपने आप में एक इंटरनेशनल खबर बन चुकी है। पलाऊ का जहाज जा रहा है साहब, ठीक है। एमटी मैरीविक्स, पलाऊ आप वैसे भी नहीं जानेंगे कौन सा देश इतना अमीर हो गया कि 3 दिन में तीनों जहाज ठुक रहे हैं, तो साहब उसी के ठुक जा रहे हैं, ठीक है। तो साहब एंटी मैरीवेक्स नाम से कोई जहाज है जो कि पलाऊ फ्लैग्ड है, उस पर अमेरिका ने कहा हमने हमला किया। बोले क्यों किया? बोले ये है ना उस वाले पानी से निकल रहा था जिसको हमने प्रतिबंधित कर रखा है। यूएस ने कहा कि ये ईरान का तेल लेकर जा रहा था। ईरान का तेल मतलब समझना, ईरान अपने तेल को ऐसे ही शैडो फ्लीट्स के माध्यम से बेचता रहा है। शैडो फ्लीट्स क्या है? बहुत बार ऐसी भारतीय कंपनियों को अमेरिका ने प्रतिबंधित किया है, यह कहते हुए कि आप ईरान का तेल बेच रहे हैं। झंडा ना तो भारत का लगा रखा है ना ईरान का, किसी दूसरे देश का झंडा लगाकर तेल भरा और निकल लिए। अमेरिका ने बार बार इन्हें रोकने की कोशिश की। इन जहाजों में जो क्रू था वो भारतीय था, भारतीय क्रू था, अमेरिका का हमला था, भारत ने क्रू को बचा लिया, हो गया साहब। इंडिया ने इस बात के लिए अपनी तरफ से मिनिस्ट्री से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हां हम लगातार ओमान के संपर्क में हैं। हो गया साहब, पहला दिन खत्म। यह 8 तारीख की खबर है, 3 जहाजों की कहानी है। ईरान ने इजराइल पर 30 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और चर्चा होने लगी कि खूब दिन युद्ध चलेगा। लेकिन ट्रंप महोदय आते हैं, कहते हैं कि मैंने दोनों को समझा दिया है, अब हमला नहीं करना है। ओके सर, आपने बहुत बड़ी शांति करा दी। काउंट कराइए कितनी बार हो चुकी, तो साहब काउंट करा भी सकते हैं ये। खैर, इस बीच में ईरान ने इजराइल पर हमले रोकते हुए कहा कि देखिए हम हमले रोक रहे हैं क्योंकि आप लेबनान पर कर रहे थे, इसलिए हमने रोक दिया। आगे हरकत करोगे फिर से हमला करेंगे। नेतन्याहू ने कहा ठीक है साहब, मैं ट्रंप के कहने पर रुक गया हूं, कोई बात नहीं। अमेरिका का यह कहना और ईरान का इस तरह से मानना कि देखो बेटा दोनों झगड़ रहे थे, हम भी रुक गए, तुम भी रुक गए, हमारी जीत काउंट की जाएगी। इस बार आप हमलों में यूज हुई मिसाइल देख सकते हैं, कैसे वेस्ट बैंक में औंधे मुंह पड़ी मिसाइल। यह अपने आप में बताती है कि इजराइल तक ईरान की मिसाइल्स पहुंच रही हैं, और कितनी बड़ी बड़ी मिसाइल। मतलब आप केवल अगर उसका शैल भी देखें, अगर ये 6 फीट का आदमी हो तो कम से कम 15 फीट तो ऊपर लटकी हुई है। कितनी भीषण भीषण मिसाइलें दागी गई थी, बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान के द्वारा। प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता। आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो यह हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे, यह और सुनिश्चित करेगा।